और बहनों, नमस्कार। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप नियमित रूप से वाक्य सुन रहे हैं। अगर आप वाक्य से आशीषित हो रहे हैं तो अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। सहारा चैनल की जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसी परिचित घटना पर विचार करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन को गहराई से छूती है। यह घटना लूका 10 अध्याय 38 से 42 में लिखी हुई है। इस कहानी में दो बहनों मरियम और मार्था का उल्लेख मिलता है जो बेथानी नाम के गांव में रहती थी। उनका एक भाई भी था, लाजर, जो यीशु का प्रिय मित्र था। इन तीनों भाई बहनों का घर ऐसा स्थान था जहां यीशु अक्सर आते थे और उनके साथ समय बिताते थे। एक दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे तो मार्था ने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वो जानती थी कि इतना महान शिक्षक और प्रभु उसके घर आए हैं, इसीलिए उसने सोचा कि सब कुछ उत्तम होना चाहिए। उसने तुरंत घर की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। सफाई करना, भोजन की तैयारी करना, मेहमानों की सेवा करना। वह हर काम को अच्छी तरह करना चाहती थी, इसीलिए वो पूरी लगन से काम में लगी हुई थी। उसी समय घर के अंदर एक और दृश्य दिखाई देता है। मरियम, जो मार्था की बहन थी, यीशु के चरणों में बैठी थी। वो शांत मन से उनकी शिक्षाओं को सुन रही थी। उसके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो प्रभु के वचन को सुने और उनके साथ समय बिताए। यहाँ हम दो अलग अलग दृष्टिकोण देखते हैं। मार्था सेवा और जिम्मेदारी में लगी हुई थी, मरियम सुनने और सीखने में लगी हुई थी। मार्था का मन धीरे धीरे काम के बोझ से भरने लगा। उसे लगा कि वो अकेले काम कर रही है और उसकी बहन उसकी मदद नहीं कर रही। उसके मन में चिंता और निराशा बढ़ने लगी। अंत में वो यीशु के पास आई और बोली, प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं है कि मेरी बहन मुझे सारा काम अकेले करने के लिए छोड़ गई है? उससे कहिए कि वो आकर मेरी मदद करे। मार्था को शायद उम्मीद थी कि यदि यीशु उसकी बात से सहमत होंगे, लेकिन यीशु ने बहुत प्रेम और कोमलता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बात को लेकर चिंतित और परेशान हो, परंतु एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने बेहतर भाग चुन लिया है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। इन शब्दों में यीशु की शिक्षा छिपी हुई है। उन्होंने मार्था की सेवा को गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसे यह समझाया कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था। घर की तैयारी और भोजन बनाना अच्छा था, अतिथि सत्कार करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनके वचन को सुनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। मरियम ने उस अवसर को पहचाना। उसने समझा कि प्रभु उसके घर आए हैं और यह समय बहुत अनमोल है, इसीलिए उसने अपने सारे कामों को छोड़कर उनके चरणों में बैठना चुना। वो जानती थी कि उनके वचन उसकी आत्मा को पोषण देगी। भाई और बहनों,
ये कहानी केवल उस समय की घटना नहीं थी, ये हमारी जीवन का भी कहानी है। आज हम भी कई जिम्मेदारियों और कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यीशु ने मार्था को प्रेम से याद दिलाया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध, प्रभु की उपस्थिति और उनके वचन को सुनना। जैसे पवित्र बाइबल के मत्ती 4 अध्याय 4 पद्य में लिखा गया है कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब हम पहले प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब हमारी सेवा भी आशीष बन जाती है। जब हमारा हृदय उनके वचनों से भर जाता है तब हम भी जो करते हैं उसमें शांति और आनंद होता है। आज के समय में भी बहुत सी चीज हमें प्रभु से दूर कर देती है। व्यस्तता, चिंताएं, मोबाइल फोन, काम का दबाव और जीवन की भागदौड़। कभी कभी हम चर्च में भी होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। इसीलिए यह कहानी हमें अपनी जीवन की प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए बुलाती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हमारे जीवन में सबसे पहले क्या है। यीशु ने मत्ती 6 अध्याय 33 पद में कहा है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि एक मसीह के जीवन में आध्यात्मिक बातें सबसे पहली होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तब हमारा जीवन संतुलित और आशीषित हो जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आज आप मरियम है या मार्था? मरियम ने वही बेहतर भाग चुना था। उसने प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी बातों को सुना और यीशु ने कहा कि यह भाग उससे कभी नहीं छीना जाएगा। आज भी प्रभु हमें वही निमंत्रण देते हैं, आओ मेरे पास बैठो, मेरे वचन को सुनो, मेरे साथ समय बिताओ। जब हम ऐसे करते हैं तब हमें शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और हमारा जीवन सही दिशा में चलने लगता है। इसीलिए आइए हम अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को चुनें। पहले प्रभु, पहले उनका वचन, पहले उनका राज्य। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन सचमुच बदल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।